हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन फिनकुबेर। यहाँ पे आपका स्वागत है। आई होप कि आपका लास्ट वीक बहुत प्रॉफिटेबल रहा होगा। फिनकुबेर की टीम ने जो अपना व्यू रखा था, मार्केट एग्जैक्टली उसी व्यू पे कांस्टेंट रहा और हम इस करंट वीक व्यू के लिए यहाँ पे आए हैं। एंड मैं स्वागत करता हूँ अपने एक्सपर्ट्स मनोज जी एंड अजय जी का। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि इस वीक हमारा मार्केट किस तरफ रहेगा, इंडेक्सेस किस तरफ है, हमें अपना व्यू देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अजय जी, आपका व्यू हमारे व्यूअर्स के लिए रखिए। थैंक यू भास्कर सर। टीम आप सभी का वेलकम है। अगेन मैं आपको जो मैंने लास्ट वीक में चार्ट दिखाया था वही चार्ट मैं फिर से ओपन करने बोलता हूँ। ये एक्चुअली 2 वीक से चार्ट चल रहा है। तो मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट वीक में जो बैंक निफ्टी है, निफ्टी ने 18,111 के आसपास क्लोजिंग ली थी और एग्जैक्टली वहां पे क्लोजिंग हुआ भी था लास्ट वीक का। अभी सेम अगर आप वही चार्ट वापस देख रहे हैं तो अभी हमने दिखाया था कि जो उसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है वो है 18,368। तो आप निफ्टी का जो लास्ट सेशन का लास्ट कैंडल देखेंगे वो क्लोज हुई है 18,360 पे। तो ये लेवल भी हमारा एकदम सही गया है। अब जो थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 18,600 के आसपास का। तो अगर 18,600 तक निफ्टी जाता है तो वहां पे फिर मार्केट का पूरा ओवरऑल सेंटीमेंट चेंज होने का पूरा चांसेस है। बट वहां पे अगर आप लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, ये कौन से साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। बायर्स साइड में ज्यादा प्रेशर होगा तो बट ऑब्वियसली कि एक नया हाई बनेगा, और अगर सेलर साइड प्रेशर होगा तो वहां से रिटर्न होने का चांसेस है। अब अगर हम निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी पर बात करें तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो है 42,700 के आसपास। और अगर वो 42,700 के आसपास ब्रेक करता है तो 43,000 बैंक निफ्टी में हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना प्लानिंग कर सकते हैं। यस, थैंक यू अजय जी, आपने अपना व्यू रखा। तो व्यूअर्स, अजय जी इस वीक के लिए जो आपका व्यू है ओवरऑल आप बुलिश है? करेक्ट, ओवरऑल मैं बुलिश हूँ। ओवरऑल बुलिश व्यू रखते हैं। तो मैं अपना व्यू रखता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। अगर आपको याद होगा कि लास्ट वीक में सिमिलरली मैंने भी अपना व्यू बुलिश रखा था ये वीक के लिए, एंड मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया। एंड इस वीक के लिए अगर आप देखेंगे तो मैं एक ओवरऑल फंडे पे काम करता हूँ, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वहां पे कॉशियस होने का टाइम है। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव कि अब मार्केट में अगर आप देख रहे हैं, निफ्टी करेंटली स्पॉट प्राइस है 18,349। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप सपोर्ट देख रहे हैं तो वो है 18,300 तक। अगर निफ्टी जब तक है, मैं उसके ऊपर है, मैं उसमें बुलिश ही हूँ। 18,300 ब्रेक करके वो सस्टेन करता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर सेलिंग, बिकॉज वहां आप सेलिंग प्रेशर देखेंगे। करेंटली एज पर माई कैलकुलेशन, एज पर माई एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब वो जो लॉन्ग टर्म मैं बेयर होने की बात कर रहा था, लॉन्ग टर्म मार्केट, अब मैंने स्टार्टिंग प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो बेयरिश है। अब वो टाइम आ रहा है, दिस इज द टाइम। बट वहां पे एक और चीज है जो ध्यान में रखने वाली बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने 2 बार उसने एटीएस दे दिया, ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है, इस बार भी ऑल टाइम हाई देकर ऑलरेडी सस्टेन कर चुका है ऊपर, लेकिन निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं दिया है। निफ्टी जब तक 18,604 वो लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, मैं बेयरिश नहीं हो रहा हूं। तो मेरे हिसाब से ये वीक मैं एक फॉल देखता हूं वेडनेसडे के बाद। आप 2 दिन नेक्स्ट, अगर आप कल की बात करें, मंडे की बात करें तो डेफिनेटली मंडे मैं फुल बुलिश हूँ। ट्यूसडे भी मैं मानता हूँ कि बुलिश ही मार्केट जाना चाहिए, बिकॉज करंट सपोर्ट अगर आप देख रहे हैं, करंट सपोर्ट निफ्टी के पास में सबसे बड़ा 18,300 ही है। अगर वो ब्रेक करके जा रहा है तो मैंने जैसे कहा कि आप सेलिंग के साइड जा सकते हैं। यहां से अगर मैं टारगेट देख रहा हूं तो मैं 18,600 को ही मैं अपना टारगेट मानता हूं। लॉन्ग टर्म में मैं 19,500 अगर उसके ऊपर निफ्टी 18,604 के ऊपर ब्रेक करके जा रहा है और वहां पे प्रॉपर्ली सस्टेन कर रहा है तो फिर मैं मानता हूं कि मार्केट आपको 19,000 भी दिखा देगा इजीली। बट अगर वो चीज नहीं होती है तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद मैं टोटली बेयरिश हूं। एंड मार्क माय वर्ड, जो हम इनिशियली बात किया करते थे कि एक हिस्टोरिकल क्रैश आना मार्केट में बाकी है, तो मैं अपने व्यूअर्स को आज फिनकुबेर के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वेरी सून यू विल सी दैट, बिकॉज टिल द टाइम
हम वेट करेंगे ETH इन निफ्टी, हम सब कुछ सही चल रहा है वहां पे। और अगर आप जैसे चार्ट पे अभी देख पा रहे हैं तो निफ्टी करंट सिचुएशन में प्रॉपरली उसने बुलिश रखा है अपने आप को, एक वीक प्रॉपरली, और बहुत अच्छा ट्रेंड मेंटेन किया है उसने लास्ट कुछ वीक से अगर आप देखें तो। बट वहां पे एक पॉज कैंडल आप एक्सपेक्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड इसके बाद में जो मैंने लेवल्स दिए हैं बहुत कॉशियसली उस लेवल को आप ट्रेल करिए। साथ ही साथ अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी नो डाउट कंपेयर टू निफ्टी काफी स्ट्रांग दिखा है। आपने अगर देखा होगा कि लास्ट टाइम जब निफ्टी ने अपना 18,600 मारा था और बैंक निफ्टी ने अपना ITH लिया था, तो उस टाइम पे HDFC ट्विंस ने बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। करंट सिचुएशन में भी यही सेम चीज रिपीट हुई है। HDFC ट्विंस डेफिनेटली अगर आप देखते हैं 6% 7% से उन्होंने अपने आप को लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे रहा है उसमें उनका ग्रोथ रहा है। तो करेंटली भी HDFC बहुत अच्छा कर रही है और उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल निफ्टी में बहुत ज्यादा है, बहुत हाई कंट्रीब्यूशन है। सो उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी करंट सिचुएशन में 42,173, जैसे मैं टोटली अलाइंड हूँ अजय जी से कि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है कंपेयर टू निफ्टी। यहां मैं मानता हूं कि अगर 41,500 जो कि लास्ट वीक की अगर आप वीडियो में आप अगर देखेंगे हमने जो लेवल दिया था 41,500, कई बार बैंक निफ्टी वहां पे टच होता था, वहां से रिवर्सल आप देखने को मिलता था। दिस टाइम दिस वीक यू हैव सीन दैट कि बैंक निफ्टी ने 41,500 के लेवल को ब्रेक किया है और प्रॉपर सस्टेन भी हुआ है। तो मेरे लिए SL है 41,500 इस वीक का। अगर उसके नीचे आता है तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं 43,000 को अपना टारगेट मानता हूं इस वीक के लिए। सो मेरा व्यू इसी तरीके से है कि मैं स्टिल आई एम बुलिश इन दिस पर्टिकुलर वीक, बट बी कॉशियस। अपने स्टॉप लॉसेस को आप पोजिशनल है तो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए, आप अपने ओवरऑल प्रॉफिट को कैलकुलेट करिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट करिए, एंड देन जो मैंने डेट्स बताए, या ये बेयर तो होने ही वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट सारी चीज, जब ये ऐसा माना जाता है जब यूएस में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो समझ लीजिए कि फिर इंडियन मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, बिकॉज जो हमें मेजर फंडिंग आती है वो फंडिंग कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती है। अदर एक सिनेरियो इसका ये भी है कि करंट सिचुएशन में अगर आप देख रहे हैं जो इंडाइसेस हमारे दिखा रहे हैं, तो करंट सिचुएशन में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होनी ही होनी है। तो मैं मानता हूं अगर ये नवंबर ये चीज अगर ये वीक में नहीं हो रही है, वेडनेसडे तक नहीं हो रही है, तो आप लास्ट टू लास्ट नवंबर पकड़िए। इसके बाद आप एक फॉल जरूर देखेंगे, अच्छा खासा फॉल देखेंगे। तो फिनकुबेर हमेशा से ये अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करता है कि भाई डोंट गो ऑन न्यूज, डोंट गो ऑन एनी अदर थिंग्स, जो चार्ट पे दिख रहा है एग्जैक्टली उसी को फॉलो करो, उसी पे अपने ट्रेड को लो, एंड मैं उसी के एनालिसिस के ऊपर आपको ये अपना व्यू रख रहा हूँ। सो मनोज जी, आपका व्यू हमारे व्यूअर्स के लिए जो। थैंक यू भास्कर जी। लास्ट 2-3 हफ्ते से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो फिनकुबेर टीम का व्यू है वो काफी बुलिश था, और कहीं ना कहीं मार्केट ने एग्जैक्टली उसी तरह से अपने आप को परफॉर्म किया है, और हमने यहाँ पे काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी की है। अब होता ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट 3,000 पॉइंट या 4,000 पॉइंट, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट अगर समझो बहुत ऊपर जा रहा है तो आपको एकदम हाई पे जो है बेचना है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सेम हमारा भी वही व्यू है कि मार्केट 18,600 तक अगर निफ्टी जाए तो मैं अपना पोजीशन जितना भी मेरा कॉल का पोजीशन होगा उसमें से मैं 70 to 80% कट कर दूंगा। अब यहाँ पे हुआ ये था कि आपने देखा होगा कि बीच में मेरे ख्याल से वेडनेसडे या थर्सडे को जो है निफ्टी बहुत ही नीचे गया था, तो फिर वहां पे जो है मैंने 20% पोजीशन अपना कॉल का कट कर दिया, और मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट थोड़ा भी अप जाता है तो मैं वहां पे 50-60% पोजीशन अपना कट कर दूंगा। और जहां तक मैं अपने व्यू की बात करूं तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है 18,600 तक जो है वहां तक जाना चाहिए, और उसके बाद अगर उसके ऊपर जाता है तब तो मेरे ख्याल से 19,000 या 19,500 उसका नेक्स्ट स्टॉप होगा। लेकिन अगर 18,600 के नीचे थोड़ा आता है तो फिर आप एक मतलब डाउन ट्रेंड के लिए या एक कंसोलिडेशन फेज के लिए आप रेडी हो जाइए। अब जैसे कि भास्कर जी ने कहा कि सच बात है कि
जो मार्केट में दिख रहा है शायद वैसा ना भी हो और शायद वैसा हो भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट में एंड तक रहना है। आपने अपना एक प्रॉफिट डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे मतलब मेरा जो भी मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया था वो X% चला जाए तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, उसके बाद चाहे मार्केट अप जाए या चाहे मार्केट नीचे जाए। तो उसी तरह अगर मैं अपने पर्सनल ट्रेड की बात करूं तो मेरा भी व्यू वही है। मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे तक जो है मैं अपना 80% पोजीशन क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मेरा वेट एंड वॉच के मतलब इस कंडीशन में रहूंगा, मैं नया कोई ट्रेड नहीं प्लान करूंगा। और अगर मैं प्लान करता भी हूं तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी से प्लान करूंगा, बट उसके बाद मेरा जो भी व्यू रहेगा मतलब मैं फोकस ये करूंगा कि मैं अगर कोई भी ट्रेड लूं तो मैं एक पुट का ही लूं, मतलब कॉल को अवॉइड करूंगा। अब ये हो सकता है कि शायद पुट लेने में मुझे 3 महीना 4 महीना 5 महीना भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट क्या पता बहुत ही ऊपर चला जाए। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि मार्केट में अगर ट्रेड करूंगा तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी से ही ट्रेड करूंगा। अब यहाँ पे इसके पहले जो है मैं अपना व्यू जो है मैं बहुत बुलिश रखता था, बट यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भास्कर भाई से जो है अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो बियरिश बोल रहे हैं ये बात बहुत सच है कि मार्केट में फ्यूचर में जो है अब आज ना आए या 1 महीने बाद ना आए या 3 महीने बाद, मतलब कभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट एक बहुत तगड़ा डाउन ट्रेंड होने वाला है और उस डाउन ट्रेंड के लिए आपको रेडी हो जाना आपके लिए सही रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो भी अपना पोजीशन बनाया है आप उसको 100% बुलिश से निकल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि एक प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। जैसे कि अगर आपने समझो 100% अगर आप कॉल में बैठे हो तो 10%, 20%, 30% जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है आपको वहां से निकल जाना है और उसके बाद आपको रिलैक्स करके एक अपने व्यू को एक बार फिर से रिफ्रेश करना है। अब अगर हम न्यूज की बात करें तो फेसबुक में जो है बहुत 21,000 मेरे ख्याल से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को निकाला हुआ है। 21 की 11,000 है समथिंग, मेरे ख्याल से एक हाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को उन्होंने अपने कंपनी से आउट किया है। एट द सेम टाइम ट्विटर का हालत आप देख ही रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कुछ साइन जो दे रहे हैं ना, ये मतलब मार्केट के अपोजिट साइन दे रहा है। और एट द सेम टाइम इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को जो है मतलब वो मार्केट से कोप अप नहीं कर पा रही हैं और उनको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो ये सब जो साइन है ये कुछ सही साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट टच नहीं करेगा, डेफिनेटली मार्केट को जहां जाना है वहां जाएगा, लेकिन उस ट्रेंड का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। हमें क्या करना है कि हमने अपना एक प्रॉफिट डिसाइड किया था कि कहां तक हमको जाना चाहिए और हम वहां पे निकल जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम मार्केट को बस वॉच करेंगे, लेकिन अगर मार्केट डाउन का सिग्नल देता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अपना जो भी हाई नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है हम पुट के साइड बनाए, ना ही बुल की साइड। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम डेफिनेटली बुलिश के साइन पे हम ट्रेड जरूर करेंगे, बट वो क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड होगा। और अगर मार्केट हमारा जो भी अब मेजर ट्रेड होगा वो पुट की तरफ ही होगा। अब वो 1 महीना बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, ये हमको नहीं पता। लेकिन अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो मुझे लगता है कि 18,600 तक मार्केट जाना चाहिए। उसके बाद मैं बुलिश मोड से निकल जाऊंगा और मेरा जो व्यू हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ मेरा व्यू बुलिश ही है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुल है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं इस वक्त जो है अपने आप को न्यूट्रल कहलाना पसंद करूंगा। सो थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने अपना व्यू रखा। आई होप व्यूअर्स की आपको हमारा फीडबैक और हमारा ये वीकली व्यू हेल्प कर रहा होगा आपकी डेली रूटीन ट्रेडिंग में। कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि ये हम वीकली व्यूज रखते हैं, मे बी इन फ्यूचर वी विल सी कि हम और फ्रिक्वेंटली आपको अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हेल्प कर सके। आई होप कि जो भी आपका लास्ट वीक का ट्रेड था प्रॉफिटेबल था और ये वीक का भी ट्रेड आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे। आप अपने फीडबैक्स हमारे कमेंट सेक्शन में रखिए। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या पता मार्केट 1-2 महीने में 19,000 या 19,500 तक चला जाए, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम उसका हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि हमारा पोजीशन जहां से बना हुआ है वो बहुत ही डाउन लेवल से बना हुआ है। तो अब अगर मार्केट में अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं एकदम डाउन से पोजीशन बनाऊं और एकदम हाई में बेचूं, तो आप मार्केट आप में बहुत बुरी तरह ट्रैप हो जाओगे। इसमें समझदारी उसी की होती है जो जिसने अपना पोजीशन तो बना लिया, उसको ये पता है कि उसको मार्केट में निकलना कहाँ पे है। और फिनकुबेर हम चाहते हैं कि फिनकुबेर इसीलिए जाना जाए कि जहां पे एंट्री क्लियर हो और टेक प्रॉफिट क्लियर हो, मतलब और एग्जिट ये बहुत क्लियर हो, ये 3 चीजें बहुत क्लियर हो।
अगर ये 3 चीजें आपकी क्लियर है तो आपको मार्केट में ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सेम उसी तरह जो है फिनकुबेर का बहुत ही मतलब अगर मैं अपना पर्सनल व्यू बात करूं तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे निकलना है। उसके बाद मार्केट 19,000 20,000 कहीं पे भी चला जाए, बट हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारा जो भी पर्सनल लेवल पे जो भी ट्रेड होगा हम वहां पे स्क्वायर अप करके निकल जाएंगे। उसके बाद हम मार्केट में सिर्फ वॉच ही करते रहेंगे, बस यही बोल रहा हूं। यस, थैंक यू मनोज जी। सो व्यूअर्स, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्प कर रहा है या कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन ट्रेडिंग में कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट फीडबैक के तौर पे डाल सकते हैं। और आपको कोई सजेशन है जहां आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको हमारी नीड है या फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो भी आप उसमें मेंशन करिए। एंड मीनवाइल इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।